हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। जिस टाइम पे भी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो उस टाइम की आप सभी लोगों को बहुत सारी बेस्ट विशेस। आज अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट एक कमाल के स्ट्रक्चर के बारे में जिसको बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं दैट ये जो डायग्राम बना हुआ है वो किस चीज का डायग्राम है। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। ये ऊपर की तरफ होता है यूरेथ्रल पोर, अंदर की तरफ नीचे की तरफ होता है वेजाइनल पोर। वेजाइनल पोर के अंदर जब हमने देखा तब हमको कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई पड़ी। अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वेजाइना से। वेजाइना के बाद आती है सर्विक्स, सर्विक्स में होता है सर्वाइकल कैनाल। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज यूट्रस, एंड ये जो है ये यूट्राइन कैविटी है। यूट्रस की होती है तीन लेयर, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम इट इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड मायोमेट्रियम इट इज द मिडिल लेयर एंड एंडोमेट्रियम इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस। एंड उसके बाद हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब की। ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये वाली, ये फैलोपियन ट्यूब है। ये वाली स्ट्रक्चर जो है फैलोपियन ट्यूब है, ये पूरी ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा इन्फंडिबुलम, देन उसके बाद होता है हमारा एम्पुला, देन उसके बाद हमारा होता है यहाँ वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं इस्थमस। तो एम्पुला और इस्थमस, एम्पुला क्या होता है? इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का जो सबसे चौड़ा वाला हिस्सा होता है, सबसे ब्रॉड पार्ट होता है, उसको बोलते हैं एम्पुला। और ये हमारी ओवरी है। और इन्फंडिबुलम के पास कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट प्रोजेक्शन इज आर नोन एज फिम्ब्री। इनको फिम्ब्रे बोलते हैं, फिम्ब्रे, इनको फिम्ब्रे बोलते हैं। तो फिम्ब्रे का फंक्शन क्या होता है? जैसे ये ओवरी है, यहाँ से ओवम निकलता है, तो फिम्ब्रे इनको कलेक्ट करके एम्पुला की तरफ लेकर के आती है। उसके बाद अगर स्पर्म जाता है तो इस पार्ट से होते हुए एम्पुला रीजन में, एम्पुली रीजन में स्पर्म और ओवम का क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है और बेबी का इम्प्लांटेशन हो जाता है यूट्रस में। ऊपर की तरफ है ये यूटेराइन फंडस। अब हम बात करेंगे और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में। देखो, ये जो तुम्हारा यूट्रस होता है बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, जो इसकी एंडोमेट्रियम में बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है। जब फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो एंडोमेट्रियम लेयर ही वो यूट्रस की वो लेयर होती है जो कि डीजनरेट हो जाती है। एंडोमेट्रियम में फर्दर टू लेयर्स होती है, ट्रांस फंक्शनैलिस एंड ट्रांस बैसिलस, दैट इज अनदर थिंग। बट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में लेयर डीजनरेट होता है दैट इज एंडोमेट्रियम। एंड मायोमेट्रियम का क्या रोल है? जब बेबी की बर्थ होती है, ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द बेबी मायोमेट्रियम क्या करता है? मदर को कॉन्ट्रैक्शन दिलाने में, ताकि जो बेबी है वो यहाँ से बाहर निकल आ सके, इस दुनिया में बाहर आ सके, वो मायोमेट्रियम की लेयर प्रोवाइड कराती है। अब कोई तुमसे पूछे फिम्ब्री का क्या फंक्शन है, तो फिम्ब्री का फंक्शन इट इज द फिम्ब्री का फंक्शन है द कलेक्शन ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी। ये ओवरी प्रेजेंट है। ओवरी क्या होती है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है इन द फीमेल्स। ओवम का फॉर्मेशन कहाँ होता है? ओवरी के अंदर होता है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आप इसी तरीके से मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई डाउट है इस मेरे लेक्चर से रिलेटेड या इस जो डायग्राम बना हुआ है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड आप लोगों का कोई डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हो और मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर 7985671041। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो और फोन कर सकते हो। बढ़िया से पढ़ते रहो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। जिन लोगों को वीडियो देखना था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, अगर उन लोगों ने वीडियो देख लिया है तो वो लोग जा सकते हैं। बट एक लास्ट में कुछ मैं बात करना चाहता हूँ अपने सभी स्टूडेंट से, वो ये है कि बेटा जिंदगी में जितना हो सकता है आप हार्डवर्क करो अभी की एज में, अभी की उम्र में। क्योंकि 4 साल बाद, 5 साल बाद जब आपकी उम्र बढ़ जाएगी, जब आपके पेरेंट्स शायद उतने कैपेबल ना रह पाए, अगर आपका टाइम अच्छा चल रहा है, आपके पास अच्छा पैसा है, अच्छी जिंदगी है, तो आप मेहनत करो, दिन रात एक कर दो, अपनी पढ़ाई में, अपने काम को लेकर के फोकस्ड हो जाओ। और अपनी जिंदगी का जो ये फेज चल रहा है, इस फेज में जितना हार्डवर्क आप कर सकते हो करो। कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं दो, कभी किसी को कोई मुश्किल नहीं पहुंचाओ। अपने दिल को हमेशा साफ रखो, क्लीन रखो, इसमें किसी के लिए कोई बैर नहीं रखना है। आपकी मेहनत का प्रतिफल ईश्वर आपको अवश्य देगा यदि आप लगातार अपने अच्छे कामों के लिए प्रयास करते रहते हैं और आप हार्डवर्क करते रहते हैं। एक लाइन है कि हर मुसीबत को वह पत्तों सा मसल देता है, उसकी आवाज पर फौलाद बल पड़ता है। ऐ मेरे टूटे सपने ऐसे हिम्मत न हार, आदमी चाहे तो अपनी तकदीर बदल सकता है। इस मोटिवेशन के साथ सब लोग लगे रहिए, पढ़ते रहिए और हमसे कांटेक्ट रखे रहिए। थैंक यू।